बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। ये कोई आम संदेश नहीं है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में, ऐसे युग परिवर्तन के समय में आपको ये संत मालिक का संदेश सुनने को मिल रहा है। युग पुरुष, युग मसीहा, युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये संदेश शाकाहारी हो देश विदेश, विश्व गुरु हो भारत देश। समय बहुत नाजुक है, समय बहुत नाजुक है। बेजुबान जीवों की हिंसा और भ्रूण हत्या से कुदरत सख्त नाराज है। कुदरत सख्त नाराज का मतलब 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और ब्रह्मा विष्णु महादेव सबके सब सख्त नाराज हैं। भारत और विश्व के बेजुबान जीवों की हिंसा और भ्रूण हत्या से सख्त नाराज हैं। भारत और विश्व के लोगों को कुदरत ने अपनी चादर में ले लिया है और उसका चक्कर चलने वाला है। आपको पता नहीं है कि कुदरत का एक डंडा पड़ते ही क्या हो जाएगा। कुदरत का डंडा जब बजता है तो मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, अगर नहीं मुड़ता है तो ऐसे लोगों का खात्मा कुदरत कर देती है। पाप का घड़ा भर चुका है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो धरती पर उथल पुथल होती है, वो चाहे अग्नि से हो, वायु से हो, जमीन से हो या आसमान से। आज की तारीख तक आपने बाढ़, सूखा, अकाल, टैक्स, महंगाई, घोटाले, लड़ाई झगड़े, कोलाहल, कोहराम, महामारियां, भूकंप आदि नहीं देखे हैं। ये सब आगे आने वाले हैं। वो तो महात्मा है जो कुदरत को रोके हुए है, वरना अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। ऐसे संकट की घड़ी में जो लोग शाकाहारी एवं नशा मुक्त रहते हुए सच्चे भगवान का भजन करेंगे, जय गुरुदेव नाम का सुदर्शन चक्र सभी नर नारियों की रक्षा करेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील और प्रार्थना, आप किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को ना मारे। एक मनुष्य को मारने की सजा 1 लाख गायों को मारने के पाप के बराबर होता है। महात्मा जवान जनता से अपील और प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा राज और रहस्य होता है। भयंकर महामारियां आ रही है, बचो और बचाओ, शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार से मुक्त हो। अंडा भी अशुद्ध आहार में आता है। ऐसा कोई नशा ना करे जिससे बुद्धि पागल हो जाए और जिसके सेवन से माँ, बहन, बेटी, बहू, चाची, बच्चे बच्चियों की पहचान खत्म हो जाए। छात्र छात्राओं, है भूमि जो तक खेतिहर काश्तकारों, अगर आप सचमुच आगे आने वाली भयंकर दुख तकलीफों से बचना चाहते हैं तो किसी भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक नेता की आंदोलन, तोड़ फोड़, हड़ताल, आगजनी, सरकारी संपत्तियों को जलाना, अनैतिक कार्यों में भाग न लें। छात्रों, तुम होशियार रहना। ये पेशेवर लोग तुम्हें बरगलाने के लिए अनेक प्रयास करेंगे और अगर तुम इनके बहकाव में आगे लाशें पटवा देंगे। अगर आपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो भयंकर परिणाम भोगने होंगे। नहीं खाना पीना मदिरा मांस जब तक रहे आखिरी सांस। हिंसा हत्या करना पाप है भाई, वेद शास्त्र दे रहे गवाही। अगर आप सचमुच सतयुग देखना चाहते हैं और अपने बच्चे बच्चियों का ईमान और चरित्र बचाना चाहते हैं तो शुद्ध शाकाहारी एवं नशा मुक्त हो जाएं। शाकाहारी तो बनना पड़ेगा, चाहे हंसकर बने, रोकर बने या मजबूरी में बने। समय बहुत नजदीक है। कुदरत के एक ही तमाचे में सबको होश आ जाएगी, परिवर्तन होकर रहेगा। सारे विश्व में परिवर्तन होगा, कोई भी देश कम्युनिस्ट नहीं रहेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अथक त्याग तपस्या से कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। धरा धसे या प्रलय मचे पर सुन लो सतयुग आएगा। इस युग की बदलती दुनिया में देखो, कलयुग में कलयुग को भगाना और कलयुग में सतयुग को लाना ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा जब छाया रहेगा चारों तरफ। कोहराम तुम्हारा क्या होगा, खुरेंजी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा, कोई अपना न कोई दिखेगा, प्रोग्राम तुम्हारा क्या होगा। रक्षक भक्षक हो जाएंगे, धनधाम तुम्हारा क्या होगा, राजा रैयत लड़ जाएगी, अंजाम तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म का मतलब इस संसार में 4200 धर्म है। सारी की सारी जिन जिन धार्मिक संस्थाओं में धर्म के नाम पर पाखंडवाद चल रहा है, सबकी सब संस्थाएं आपस में टकराकर समाप्त हो जाएंगी।
जाएंगी। सिर्फ एक सत्य सनातन धर्म, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, सत्य धर्म, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, सत्य सनातन धर्म बचेगा। इंसानों में इंसानियत न रही तो नाम तुम्हारा क्या होगा? इंसानी शक्ल में पैदा हुए हैवान तुम्हारा क्या होगा? रहमत और मोहब्बत से खाली हैवान तुम्हारा क्या होगा? बीमारी कहर के मारे हुए नादान तुम्हारा क्या होगा? पापों का घड़ा जब फूटेगा तो अरमान तुम्हारा क्या होगा? कुदरत की तबाही आएगी, फरमान तुम्हारा क्या होगा? कर्मों की सजा भुगताएगी, रहमान तुम्हारा क्या होगा? नैतिकता से गिर जाएंगे तो उत्थान तुम्हारा क्या होगा? और गर जय गुरुदेव का सुनता नहीं तो पैगाम तुम्हारा क्या होगा? उनकी रहमत गर पालोगे तो नुकसान तुम्हारा क्या होगा? परिवर्तन होगा, अवश्य होगा, निसंदेह होगा। ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी के दिल, दिमाग और सफल मात्र में भी नहीं है, और जिसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। और इस परिवर्तन को कोई माई का लाल रोक नहीं सकेगा, और जो कि त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के इतिहास को फेल कर देगा। त्रेता युग में परिवर्तन भारतवर्ष से हुआ, द्वापर युग में परिवर्तन भारतवर्ष से हुआ, और कलयुग में भी परिवर्तन भारतवर्ष से होगा। भारतवर्ष में एक ऐसी घटना घटेगी जिसकी चपेट में पूरा विश्व आ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष बना, दूसरे विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष बना, और तीसरे विश्व युद्ध का भी कारण भारतवर्ष बन चुका है। 6 दिसंबर 1992 में जो भारत में घटना घटी थी वो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बना, और अभी कार्य होने जा रहा है, अभी कार्य होने जा रहा है। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों पर ध्यान नहीं दिया, अनसुना, तो ऐसा भयंकर समय भी आगे आने को मिल सकता है कि राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। क्रूर अधर्मी मानव की अकल ठिकाने आएगी। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। महाशक्तियां कहते हैं अमेरिका, जापान, चीन, बड़े बड़े विकसित देश जो अपने नाम पर ऐसे उछल रहे हैं कि हमारे पास कीटाणु बम है, परमाणु बम है, सब तरह के बम है, लेकिन वे सब जो है ना मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव राज रचाएगा। खंड खंड इस वसुंधरा का तराई तराई कर जाएगा। खून से डूबी इस वसुंधरा पर धर्म ध्वजा फहराएगा। शुभ शुभ चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने। महात्मा किसी को श्राप नहीं देते हैं, वे सबको कुदरत के कहर से बचाना चाहते हैं। होश में आ जाओ, शाकाहारी बनो, वरना कुदरत सबको आग के समुद्र में ढकेल देगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते साहब, कुदरत नहीं करेगी माफ, इसलिए छोड़ दो अंडा मछली मांस शराब, आगे का है समय खराब। एक तारीख निश्चित है जब तक शाकाहारी होने का अथवा मांस, मीट, अंडा, शराब आदि छोड़ देने की बात है, माफी मिल सकती है। तारीख बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी। उन नई नई बीमारियों का इलाज करने वाले ना तो कोई डॉक्टर है ना दवाएं हैं। वे दवाएं अभी तक बनी ही नहीं है। वह कुदरती प्रकोप होगा। ऐसे समय में डॉक्टर मरीजों को छूने से इनकार कर देंगे और अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। विशेषज्ञों द्वारा पता लगाना पर भी बीमारियों का पता तक नहीं चलेगा। 1 रुपए की दवाई 500 रुपए में भी नहीं मिलेगी। आगे चलकर महंगाई और टैक्सों की इतनी मार पड़ेगी कि सबकी कमर झुक जाएगी। दिन में तारे दिखाई देंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की हिदायत आम जनता से कि बच्चा उफ तक मत करना, घोट कर पी जाना, यानी कि हजम कर लेना कुछ समय के लिए, इसी में सबकी भलाई होगी। ये बात सब लोग याद रखना कि धर्म की स्थापना अवश्य होगी। चाहे धरती फटे या आसमान गिरे, परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छे और धार्मिक लोगों का समय आएगा। लोगों के किए हुए कर्मों का भांडा फूटेगा। है आसार अब कुछ ऊपर से होगा। कर्मों का बादल बाउंडर बनेगा। बरसे की बहेगी पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूर्व पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा। अरब और इजराइल खूब लड़ेगा। खून के नदियों की बहेगी धारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। आगे आ रही बहुत बीमारी, भैया रहना शाकाहारी। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। ये जो हाथ जोड़ा जा रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा राज और रहस्य है। बहुत बड़ा राज और रहस्य है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव।